हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कपिल सर पे। स्टूडेंट्स, अभी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है। उस फैसले में जो कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम प्रणाली के द्वारा की जाती है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त किया जाए, तो इसी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने आज एक फैसला दिया है। तो पढ़ते हैं खबर में क्या कहा गया है। सरकार ने कॉलेजियम प्रणाली को हटाने के लिए एनजेएसी विधेयक पारित किया था। कुछ समय पहले 99वें संविधान संशोधन अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। यानी कि 99वें संविधान संशोधन, जिसमें एनजेएसी की बात की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वो न्यायिक नियुक्ति आयोग के द्वारा चुना जाए, यानी कि उसमें भी कॉलेजियम सिस्टम प्रणाली को समाप्त करने की बात की गई थी। इस प्रणाली के तहत न्यायाधीशों का एक समूह फैसला करता है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश कौन होंगे। डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति वाली कॉलेजियम सिस्टम प्रणाली के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आप कॉलेजियम सिस्टम प्रणाली को समाप्त नहीं कर सकते हो, यह संविधान की मूल ढांचे के खिलाफ है। याचिका में कॉलेजियम सिस्टम प्रणाली को खत्म करने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच में जेबी पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल थे। याचिका को वकील मैथ्यूज नेदुम्पारा ने दायर किया था। जो कॉलेजियम सिस्टम प्रणाली को हटाने की जो याचिका दायर की थी, उसको याचिका को वकील मैथ्यूज नेदुम्पारा ने दायर किया था। वकील ने कहा कि मैंने कई बार इसका उल्लेख किया है कि रजिस्ट्री ने इसे खारिज कर दिया है और मेरी याचिका को सूचीबद्ध नहीं कर रही है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि जब संविधान पीठ किसी चीज पर एक बार फैसला सुना दे तो अनुच्छेद 32 के तहत याचिका सुनवाई योग्य नहीं होती है। वकील ने कहा कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग पर फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका में खारिज कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि यह संस्था की विश्वसनीयता तक सवाल है, कॉलेजियम सिस्टम प्रणाली को खत्म करना होगा। इस पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने एनजेएसी अधिनियम और 99वें संविधान संशोधन को 17 अक्टूबर 2015 को असंवैधानिक करार दिया था और इसे खारिज कर दिया था। इसमें नेताओं और नागरिक समाज को उच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में अंतिम अधिकार देने का प्रावधान था। पीठ ने कहा था कि स्वतंत्र न्यायपालिका संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है, इसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग सरकार ने कॉलेजियम प्रणाली को हटाने के लिए एनजेएसी विधेयक पारित किया था। इस प्रणाली के तहत न्यायाधीशों का अगला समूह फैसला करता है कि उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन होंगे। एनजेएसी इसके लिए 6 सदस्यों वाली एक संस्था बनाने का प्रस्ताव रखता था, जिसमें प्रधान न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश और केंद्रीय विधि मंत्री एवं न्याय मंत्री और 2 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को इसमें शामिल करने की बात की गई थी। दोस्तों, यह था हमारा कॉलेजियम सिस्टम प्रणाली के खिलाफ जो याचिका दायर की गई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया, उस डिसीजन को हमने जान लिया है। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।